जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम 5 लोगों को किसी दलदल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वे किसी बहुत बुरी किसी ऐसी चीज से बचकर निकले हैं जो फिल्म देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अज्ञात है, क्योंकि इसे लिखने वाले व्यक्ति स्टीव वॉल्श ने किसी को यह नहीं बताने का फैसला किया कि यह क्या है। हमारे साहसी बचे हुए लोग एक पुराने परित्यक्त घर में आश्रय पाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बुरी तरह से घायल हो जाता है और किसी के पास मदद के लिए कॉल करने के लिए सेल फोन नहीं होता है। जाहिर है कि उन्होंने इसे दलदल में खो दिया था, इसलिए उनमें से एक बहादुरी से शहर में मदद पाने के लिए भागने का फैसला करता है, जबकि अन्य शराब पीते हैं, अपने कपड़े उतारते हैं और कुल्हाड़ी लिए हुए गंजे मूक अल्बिनों के एक समूह से खुद का बचाव करते हैं, जिन्होंने अचानक उन पर हमला कर दिया है। वे कौन हैं? वे कहां से हैं? वे इतने नाराज क्यों हैं? वे इतनी स्पष्ट गंजी टोपी क्यों पहने हुए हैं? उनके नाम क्यों हैं? उनके कथित नेता का नाम ग्नॉसम क्रूटल है, केन होडर द्वारा अभिनीत, जबकि वे बोलते नहीं हैं। मैं अभी भी यह फिल्म क्यों देख रहा हूँ? क्यों पूछूं? वह युवक जो मदद की तलाश में जाने का फैसला करता है, अंततः एक बार में पहुंच जाता है। यह अच्छा है, लेकिन वहां पहुंचने पर वह पाता है कि वहां सुंदर युवतियां हैं, जिन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए हैं और नशे की अलग अलग अवस्था में हैं। तो वह सबसे पहले क्या करता है? वह खुद को धोने के लिए बाथरूम जाता है और अपनी शर्ट को उल्टा कर देता है ताकि शौचालय में हुई भयंकर लड़ाई के कारण उस पर लगे दाग न दिखें। यह बेवकूफी है। फिर वह बार में जाता है और सिलिकॉन से भरे सायरन में से एक पर बात करते हुए खुद को कुछ शॉट देता है। जाहिर तौर पर अपने दोस्तों के बारे में सब कुछ भूल जाता है। यह और भी बेवकूफी है। आखिरकार उसे एक सेल फोन मिल जाता है, लेकिन पुलिस को कॉल करने के बजाय वह अपने चचेरे भाई ट्रॉयड को कॉल करता है। वे उसे ट्रॉयड कहते हैं। ट्रॉयड कहीं और एक बार में है, जहां 2 युवतियां नशे में धुत हैं। ट्रॉयड परेशान है कि उसे अपने चचेरे भाई को वेस्ट क्रेवन शहर से लेने जाना है। हाँ, सही है, मैंने वेस्ट क्रेवन कहा। उसका चचेरा भाई ट्रॉयड का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि अचानक उसने फैसला किया कि उसके दोस्तों को वास्तव में घर पर उसकी जरूरत है। इसलिए किसी को भी यह बताने या पुलिस को बुलाने के बजाय वह अकेले ही घर वापस भाग जाता है। यह एक ऐसी मूर्खता है जो अब तक मनुष्य के लिए अज्ञात है, लेकिन कम से कम वह थोड़ा तरोताजा होने में कामयाब रहा और आने वाले संघर्ष के लिए खुद को मजबूत करने के लिए कुछ शॉट लिए। इस बीच निर्देशक स्टीव वॉल्श, हाँ, उन्होंने इसे निर्देशित भी किया है। महिलाओं, सभी संकट की स्थिति में के दृश्यों को रणनीतिक रूप से डालकर अपने दर्शकों को जगाए रखना सुनिश्चित करते हैं, जो एक दर्पण के सामने विधिपूर्वक कपड़े उतारती हैं। एक बिंदु पर मुझे वास्तव में लगा कि मैंने अपने डीवीडी प्लेयर पर रिवाइंड दबा दिया है, क्योंकि मैं महिलाओं को दर्पण के सामने अपने कपड़े उतारते हुए देखता रहा। मेरा मतलब है गंभीरता से, हर 8 से 10 मिनट में एक महिला दर्पण के सामने अपने कपड़े उतारती है, जबकि एक कामुक देशी रॉक धुन बजती है। मैं मान रहा हूं कि यह बेवकूफ को जगाने के लिए अक्सर होता है। मेरा मतलब है कि दर्शक जिन्होंने इस फिल्म को देखने के लिए पैसे दिए हैं। आखिरकार हर कोई ट्रॉयड और उसकी 2 महिला मित्रों सहित घर में वापस आ जाता है, जहां गुस्साए अल्बिनों की एक अंतहीन आपूर्ति घर के अंदर सभी को घेर रही है। पूरी स्ट्रिपर थीम को ध्यान में रखते हुए अल्बिनो यह सुनिश्चित करते हैं कि वे जिस किसी से भी लड़ रहे हैं उसके कपड़े फाड़ दें, चाहे वह पुरुष हो या महिला। वे शर्ट फाड़ने में विशेष रूप से माहिर हैं, और एक एक करके वे सभी अपेक्षाकृत खूनी हाथापाई में मारे जाते हैं। लेकिन 2 जीवित बचे हैं, और जब फिल्म अचानक समाप्त होती है तो वे खुद को काफी मुश्किल में पाते हैं। वास्तव में फिल्म की आखिरी पंक्ति है, यह अच्छी तरह से समाप्त नहीं होने वाला है, और फिर यह समाप्त हो जाती है। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मॉब क्या होना चाहिए। मुझे पता है कि यह क्या नहीं है। यह एक अच्छी फिल्म नहीं है। इस फिल्म में इतनी सारी चीजें गलत हैं कि मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि यह किसी तरह का सिनेमाई मजाक है जो ट्रॉश अपने दर्शकों के साथ कर रहा है। यह इतना बुरा है कि मुझे लगने लगा है कि यह किसी जीनियस का काम हो सकता है। मैं इस विचार पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं कि मिस्टर ट्रॉश कुछ ऐसा जानते हैं जो कोई और नहीं जानता, और अगर ठीक से देखा जाए तो मॉब किसी तरह कला का काम हो सकता है। इसके बचाव में यह बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे वास्तव में साउंड ट्रैक के कुछ गाने इतने पसंद आए कि मैं उन्हें डाउनलोड करने के लिए खोज रहा हूँ।
और क्या आकर्षक नग्न महिलाएं कभी वास्तव में कोई समस्या होती हैं? मुझे नहीं लगता। लेकिन लानत है, लानत है, लानत है, मॉक बेकार है। जाहिर तौर पर यह इतनी अचानक शुरू और खत्म हो जाती है क्योंकि यह वॉल्श द्वारा बनाई जा रही फिल्मों की त्रयी का दूसरा भाग है। इसका प्रीक्वल मॉक फीस्ट ऑफ सेंट पैट्रिक पहले से ही फिल्माया जा रहा है, इसलिए यह समझा सकता है कि मॉक की शुरुआत में हर कोई किससे भाग रहा था। BTW, मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह इसे मॉक 2 नहीं कह रहा है क्योंकि यह फक यू के साथ तुकबंदी करता है, जैसे कि फक यू मॉक 2। और अभी तक शीर्षकहीन सीक्वल की योजना बनाई गई है जो यह स्पष्ट करेगा कि मॉक के अंत में क्या हो रहा है। क्या यह संभव है कि वोल्श अपने मॉक ट्रायलॉजी को उसी तरह देख रहा है जैसे जॉर्ज लुकास ने अपने मूल स्टार वार्स ट्रायलॉजी को देखा था? याद रखें, पहली फिल्म एपिसोड 4 ए न्यू बिगिनिंग थी। वास्तव में मॉक के पोस्टर में कॉर्बोमाइट के बैकवर्ड संस्करण में एक युवा महिला को दिखाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे एपिसोड V द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में हान सोलो था। वह उसी मुद्रा में है जिसमें वो था। इस वोल्श दोस्त के पास शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसे अपनी सारी बातें बता देनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि यह है, मॉक न केवल वर्ष की सबसे खराब फिल्मों में से एक है, यह अब तक की सबसे खराब फिल्मों में से एक है। मैं इसे खुशी से 0 रेटिंग दूंगा, लेकिन यह दुनिया भर में 0 का अपमान होगा। अपने आप को एक मदर्म किंग एहसान करें और मॉक से दूर रहें।